देखिए, सभी लोग जानते हैं कि आधुनिक युग है, डिजिटल इंडिया है। और पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन सब चल रहा है। आज जो हम लोग शुभारम्भ किए हैं, ITI पोर्टल का शुभारम्भ हुआ है और रोजगार मेरा डिजिटल का उद्घाटन हुआ है। कोई भी छात्र छात्राएं बैठे बैठे देख सकते हैं कि झारखंड में कितना वैकेंसी है, कहाँ भर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो आज हमारे टाटा ग्रुप के साथ, अडानी ग्रुप के साथ MOU भी किए हैं। सुचारू रूप से ITI भी चलेगा। इसके साथ साथ जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे छात्र छात्राएं, उसको हम लोग रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे। अडानी ग्रुप भी प्लेसमेंट करेगा और आपको टाटा ग्रुप भी, और कई कंपनी ऐसे झारखंड में हैं जो रोज़गार का अवसर पैदा करेगा और सभी को रोज़गार से जोड़ने का काम करेगा। तो ये महत्वपूर्ण काम आज विभाग का है, क्योंकि ITI सब पहले बंद पड़े हुए थे। हम लोग सभी ITI लगभग चालू कर दिए हैं और प्रिंसिपल के अभाव में बंद था। नियोजन पदाधिकारी के हम लोग एडिशनल प्रिंसिपल बनाए हैं। अब सुचारू रूप से सब ITI राज्य में चालू हो गया। कल कैसे फंक्शन करेगा और किस तरह से बेनिफिट मिलेगा? देखिए, इसमें है कि पहली बार सारा चीज़ हमारा जो ITIs में है उसको हम लोगों ने डिजिटाइज़ किया है। तो हमें कहीं पर बैठे इस पोर्टल के माध्यम से पता चल जाएगा कि किसी ITI में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ हमारे इंस्ट्रक्टर्स कितने हैं, कौन कौन सा ट्रेड है, ठीक है, वहाँ स्टूडेंट्स कितने हैं, वहाँ जो मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। तो सारा चीज़ हमें किसी ITI को फिज़िकली विज़िट करने का ज़रूरत नहीं है, हमें पोर्टल के माध्यम से सारा पता चल जाएगा। और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से हम लोग जो काउंसलिंग होता है, एडमिशन होता है ITIs में, वो भी इसी पोर्टल के माध्यम से हम लोग करना शुरू करेंगे। पूरे सिर्फ स्टेट लेवल पर है कि आउट ऑफ स्टेट भी यहाँ पे जाके सब चीज़ें हो सकती हैं? आउट ऑफ मतलब ये हमारा जैसे स्टेट का ITI इसके लिए है, ठीक है। आउटसाइड स्टेट मतलब ये कर सकते हैं कि जैसे दूसरे राज्यों में जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें अगर किसी मैन पावर की ज़रूरत है तो वो देख सकते हैं कि हमारे ITIs में किस तरह की मैन पावर उपलब्ध है और अकॉर्डिंगली वे यहाँ से नियुक्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। ये देखिए, ये तो अभी शुरुआत है। इसमें ITI का पोर्टल बनाया गया है जिसमें राज्य में जितनी ITIs हैं उनकी जानकारी है। ITI का ग्रेडिंग भी उस पे है। जैसे ITI का 5 स्टार का मैक्सिमम ग्रेडिंग होता है, तो कौन सी ITI 2 स्टार की है, 3 स्टार की है, ताकि बच्चे जो डिसीजन लेते हैं कि हम किस ITI में जाएं वो ग्रेडिंग के हिसाब से ले सकते हैं। और ITI की जो ग्रेडिंग है वो विभिन्न पैरामीटर्स पे है। वहाँ पे कितना अवेलेबिलिटी है इंस्ट्रक्टर्स का, इंडस्ट्री के साथ उसका कैसा कनेक्ट है, तो इसलिए एक इन्फॉर्म डिसीजन रहेगा ताकि अच्छे से अच्छे ITIs में मेरिट के हिसाब से बच्चे चयन करें। और इसके साथ ही ITIs में जो बाकी स्कीम चलाई जाती हैं उसकी जानकारी भी इस पोर्टल पे है। क्या करना होगा किसी लड़के को यदि उनको रोजगार चाहिए तो? अगर रोज़गार चाहिए तो रोज़गार कार्यालयों में सबसे पहले तो निबंधन करवाना होगा। निबंधन का प्रक्रिया काफ़ी सरल है, वो अपने मोबाइल से भी अपना निबंधन करा सकते हैं। और निबंधन के बाद उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा और उनकी योग्यता के हिसाब से जब भी वैकेंसी आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो उन्हें मैसेज आएगा, उन्हें कॉल भी जाएगा ताकि वो भर्ती कैंप में उपस्थित हों और उन्हें उनकी काबिलियत के आधार पे उन्हें बेहतर रोज़गार मिल सके। और डिजिटल रोज़गार मेला मॉड्यूल में भी रोज़गार प्रदान करने के लिए ऑनलाइन मीडियम से वो एम्प्लॉयर से भी जुड़ सकते हैं। साइट क्या है? ये डिजिटल रोज़गार मेला मॉड्यूल जो हमारी एम्प्लॉयमेंट का पोर्टल है उसी पे एक मॉड्यूल है, तो एम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे जाएंगे, उसी पे वो डिजिटल रोज़गार मेला को एक्सेस कर सकेंगे। थैंक यू। MOU एक एक प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट है हमारी, ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। जैसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये एक दूसरे को समझने की बात है, एग्रीमेंट करने की बात है। पेपर पे एग्रीमेंट करना एक बात है, लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि झारखंड के युवाओं को अच्छा प्रशिक्षण मिले, उनको एक अच्छे नौकरी के अवसर मिले, उनके लिए जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल स्किल्स हो, सेमी टेक्निकल स्किल्स हो, नॉन टेक्निकल स्किल्स हो, वो एक लोकेशन पे मिले उनको, और इंडस्ट्री रेडी मैन पावर एक तैयार होकर आए ताकि इंडस्ट्री में जाके सीधा पहले दिन से वो काम कर सके। नौकरी जहाँ अवेलेबल है वहाँ इस यूथ को पहुँचाना है और उसके लिए ITI काम करेगा। आप बताइए। और सर, ये जानना चाह रहे थे कि झारखंड में जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनमें क्या कैपेबिलिटी देखते हैं एज ए इंडस्ट्री आप? देखिए, हमने तो
पिछले करीबन 3-4 साल से जो स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर किया हुआ है, 8,000 लोगों को ट्रेन किया है हमने झारखंड में। गोड्डा में स्किल सेंटर है हमारा। मेरा मानना ऐसा है कि 8,000 में से जितने भी लोग काम कर रहे हैं आज, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को सपोर्ट ही कर रहे हैं और उनकी स्किल्स है, मेहनती लोग हैं, कुछ रिसोर्सेज यहाँ पर है। इंडस्ट्रियल एक लिमिटेशन थी यहाँ पे, बट धीरे धीरे इंडस्ट्रीज भी आ रही है, नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं और हमारा यूथ यहाँ काम करने के लिए सक्षम है, स्किल्स हैं उनके पास। बट यहाँ क्या थोड़ा ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और हम रिसोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे। ITI अच्छे से काम करेगा और लोगों को नौकरी के अवसर ज़्यादा मिलेंगे। सर रोजगार मेला में लोगों को उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है। जहां देखते हैं अगर ITI का वो बंदा अगर बाहर प्राइवेट सेक्टर में काम करे उसको 12 से 15 हज़ार मिलता है, बट रोजगार मेला में जाने के बाद उसको पारिश्रमिक कम दिया जाता है, ऐसा क्यों? रोज़गार मेला में क्या होगा और कितना पैसा मिलता है, बाकी इंडस्ट्रीज़ कितना पैसा देती है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। हमारी कोशिश तो ये रहेगी बच्चा जहाँ पर भी जाए, स्किल डेवलपमेंट के बाद जहाँ पर भी जाए, उसको जो मिनिमम वेजेस है उससे ज़्यादा ही मिले और ना ही सिर्फ वो एक ग्राउंड लेवल पे एक वर्कफोर्स की तरह काम करे, बट साथ साथ में वो सुपरवाइजर लेवल पर जाए, मैनेजरियल लेवल पे जाए। उस तरह से हम काम करने की कोशिश करेंगे और वो उसके लिए जो स्किल्स की ज़रूरत है वो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। सर कैमरे को अपना नाम बता दीजिए। जतिन त्रिवेदी, आई एम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर अदानी ग्रुप। तो आज जो MOU साइन हुआ है वो टाटा स्टील फाउंडेशन का MOU साइन हुआ। आज जो MOU साइन हुआ है वो टाटा स्टील फाउंडेशन का MOU साइन हुआ है सरकार के साथ। ये हमारी तीसरी ITI है राज्य में जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। आज ITI चांडिल के लिए हमने अडॉप्ट किया है उसको। इसके पहले ITI तमार और ITI जगन्नाथपुर, ये ऑलरेडी हम लोग करीबन 4-5 साल से चला रहे हैं। ये झारखंड के राज्य के प्रॉबली अमंग्स द बेस्ट 2-3 ITIs द स्टेट हैज़ राइट नाउ। तो इसी ट्रैक रिकॉर्ड को नज़र रखते हुए जब हम इच्छुक हैं कि हम लोग 2-3 और ITIs लें, आज शायद पहली कड़ी है इन द नेक्स्ट फेज़ जो ITI चांडिला में मिला है। तो हमारी उम्मीद रहेगी कि हम 1-2 और ITI ले सकें ताकि एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क बन सके झारखंड में स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी। तो ये ऑप्शन है। तो अभी हम लोग अगले एकेडमिक ईयर से ITI चांडिल में ऑपरेशन शुरू करेंगे। हमारा जगन्नाथपुर तमार में जो एग्जिस्टिंग स्टाफ हैं, जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है, वो हमारा एक्सपीरियंस है जो मुझे लगता है कि काफ़ी शॉर्टन कर देगा प्रोसेस को, क्योंकि वो सीख, वो अनुभव वो ऑलरेडी है हमारे पास। तो फिर आई थिंक अगले एकेडमिक ईयर से शुरू करेंगे और मेरे ख्याल से कुछ महीनों में आप देखेंगे ITI चांडिल, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए या स्टूडेंट्स क्वालिटी देखिए, आई एम श्योर यू विल सी अ टेंजिबल डिफरेंस इन दैट। मेरा नाम, मैं सौरभ रॉय और मैं टाटा स्टील के CSR का चीफ हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in